हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है अष्टमी। सबसे पहले तो आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरीके से अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे रहना चाहिए और हमेशा संघर्ष की जीत होती है। और अब आप लग जाइए मेहनत में। देखते हैं 10 दिन का जो टाइम दिया गया है उसमें क्या चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में वन फॉरेस्ट से रिगार्डिंग हम यहाँ पर चीज़ों को करने वाले हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, हमारी पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1894 में, है ना, जिसमें बात की गई थी वनों के संरक्षण की। उसके बाद आज़ादी के बाद 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी वन पॉलिसी या वन नीति बनाई गई थी, जिसमें स्वतंत्रता के बाद लाई गई, जिसमें कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वनों की आवश्यकता को बताया गया था। कितना? 33% भाग पर वनों के लिए सजेशन दिया गया, जिसमें ये सजेशन दिया गया इस 33% के 60% भाग पर, है ना, तो वो पहाड़ी क्षेत्रों का आपका क्या होना चाहिए? परसेंटेज होना चाहिए। और प्लेन्स में 25% वन आपके होने चाहिए। इस 33% का 60 आपका हिल एरियाज़ में और बाकी आपका जो है वो होना चाहिए प्लेन्स में। ये बात कही गई थी। और वहीं 1988 की जो पॉलिसी है वहाँ पे टारगेट रखा गया था ये 33% को, पूरे इंडिया के 33% एरिया को कवर करने का टारगेट रखा जाए। और इसमें बोला गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। तो मैंने कहा कि 1952 में बोला गया था कि 60%। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर याद रखना। और इसी 1988 की पॉलिसी में कहा गया था कि वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास कार्यों को इसमें शामिल किया गया। और इसमें वनों के लिए जो टारगेट रखा गया था कि टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए? 33%, जो कि अभी तक हम नेशनल लेवल पर नहीं देख रहे, अभी तक ये कवर नहीं हुआ है। मात्र 25.4% जो है इस बार का जो 23 में जो वन फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अचीव किया हुआ है, इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी। तो 60% आपका यहाँ से आई होप सो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वृक्षों को उनके वैज्ञानिक नामों के साथ क्या करना है? सुमेलित। सूची 1 में वृक्ष दिया है, सूची 2 में उसका वैज्ञानिक नाम दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काफल। तो काफल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहाँ पर मायरिका एस्कुलेटा। क्या है? मायरिका एस्कुलेटा। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। चीड़ का पाइनस राक्स बर्गी हो जाएगा, तो इसका 2 है। बांज जो है ये है क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा। तो ये 3rd हो जाएगा। और देवदार की अगर बात करते हैं, सिड्रस देवदारा। तो वैज्ञानिक नाम 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस पुस्तक में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा, बॉटेनिकल गार्डन एवं हिमालय को औषध भूमि नाम कहा गया? मैंने आपको चैप्टर कराया प्रमुख औषधियों से रिलेटेड, तो वो आपने पढ़ा था वहाँ पर क्वेश्चन। हिमालय को औषध भूमि नाम और वनस्पतिक बगीचा, बॉटेनिकल गार्डन चरक संहिता में कहा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड में पौध रोपण नीति कब लागू की गई है? उत्तराखंड के अंदर जो पौध रोपण नीति है इसको कब लागू किया गया है? ध्यान रखिएगा, 6 जून 2006 को। 6 जून 2006 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा।
यहाँ तक आई होप सो चीज़ें क्लियर होंगी। आंसर हो जाएगा 4th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय वृक्ष और उनके वैज्ञानिक नाम। अभी तक आपने 4 के देखे, अब हम बात करते हैं साल। साल का होता है यहाँ पर सोरिया रोबस्टा हो जाएगा इसका, ये 4th हो जाएगा। रिगाल की बात करते हैं तो रिगाल का होता है किमोनो बमोसा फेल काटा, यहाँ पर हो जाएगा इसका हो जाएगा 3rd। भांग का वैज्ञानिक नाम होता है कैनाबिस सैटिवा, तो ये हो जाएगा 2रा। और जो बेडू होते हैं, बेडू पाको है ना, तो बेडू खाने में बड़े टेस्टी, तो यहाँ पर इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस पाल्माटा। क्या होता है, ये जो है ना आधा लॉ है, पाल्माटा, फाइकस पाल्माटा। चलो कमेंट करके बताओ, भांग की चटनी, मडवे की रोटी और हमारा जो बेडू का टाइम आता है, बेडू किस किस को पसंद है, किस किस ने खाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा 1। तो 4 3 2 1 यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शंस हो जाएगा डी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? अब ये जो कोणधारी वन है ये कहाँ से कौन से, मतलब कितने मीटर से कितने मीटर की हाइट तक, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। तो कोणधारी वन हमारी राज्य में 900 से लेकर के 1800 मीटर की हाइट पर देखने को मिलता है। इनकी जो विशेषता है, पत्तियां कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं, और इसमें हमारा आता है चीड़, या इसी को हम बोलते हैं पाइन। इन वनों में शुष्कता रहती। इसके अलावा पिरुल तो आप जानते हैं, इसी से मिलता है चिलगोजा, लीसा, पाइन वृक्ष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चीड़, और चीड़ से ही हमारा पिरुल, इसकी जो पत्तियां होती हैं उनसे पिरुल और लीसा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर भी उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय वृक्ष और उनके वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, और सुमेलित करना है। वृक्ष और वैज्ञानिक नाम। केदारपाती का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है, और केदारपाती का हो जाएगा क्या हो जाएगा एस्केमिया लॉरेला, तो ये हो जाएगा 4th। भीमल की बात करते हैं तो भीमल का ऑप्टिवा यानी कि ग्रेविया अपोजिटिफोलिया ऑप्टिवा, यहाँ पर इसका हो जाएगा 3rd। तिमला की यहाँ पर बात करते हैं, है ना, तिमला फाइकस ऑरिकुलेटा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइकस ऑरिकुलेटा, तो ये 2। तिमरू या टिमरू की बात करते हैं, जेंथोजाइलम अर्मेटम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। 4 3 2 1 ऑप्शंस बी में आ रहा है, तो 7 4 3 2 1 सॉरी ए 4 3 2 1। अच्छा यहाँ पर ना 4 3 2 1 4th, चलिएगा ए और बी दोनों कर लीजिए, ए और बी क्या कर लीजिए, दोनों कर लीजिए। 4 3 2 1 दोनों में आ रहा है तो आप दोनों कर लीजिए, क्योंकि वो टाइपिंग एरर हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो दोनों ही आपके फिर आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। राज्य में मिलने वाले बांज, मोरू, खरसू वृक्ष किसकी प्रजाति हैं? बताइएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द करेक्ट आंसर इज ओक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओक यहाँ पर सही होगा। देखो भाई, अगर मैं बांज की बात करूँ, है ना, बांज क्या होता है, राज्य में जो बांज का वृक्ष है इसको उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का वरदान किसको कहते हैं, बांज को कहते हैं। विश्व में बांज की 40 और हमारे उत्तराखंड में 5 प्रजाति इसकी देखने को मिलती हैं। ये कैसा वृक्ष है आपसे पूछा जाता है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। शिव की जटा किस वृक्ष को कहा जाता है, तो शिव की जटा बांज की वृक्ष को कहा जाता है, जो राज्य की नदियों को अपनी में समेटे हुए ऐसा माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछता है तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा। अभी आपने पीछे क्वेश्चन में करा है।
एक आता है आपका सफ़ेद बांज, पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सफ़ेद बांज। बांज यानी कि ओक है ना, इसे पहाड़ का हरा सोना कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वृक्ष है जिसे पहाड़ का हरा सोना कहा जाता है। ईंधन के रूप में बांज की लकड़ी को सर्वोत्तम मानते हैं। बांज की लकड़ी का उपयोग जो है, जो हमारे खेती होती है, कृषि होती है, उसमें जो कुदाल है, दराती है, दराती के बीन, दराती नहीं, दराती के जो बीन होते हैं, हल के नसूड़े, पाटा और डनियाली बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ओक यानी कि बांज, जिसमें बांज, मोरू, खरसू इसकी क्या है, प्रजाति है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 9। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला वृक्ष जिसे बर्च कहा जाता है वो क्या है? बर्च, फटाफट कमेंट कीजिएगा बर्च। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी, भोजपत्र। क्या है? भोजपत्र। आपने ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? भोजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में जूफा नामक वनस्पति कहाँ मिली है? तो जूफा नामक जो है ये नेलांग घाटी में मिली है। और कमेंट में मुझे ये बताइए नेलांग घाटी कहाँ लोकेटेड है। कमेंट कीजिए फटाफट कि जो नेलांग घाटी है वो कहाँ लोकेटेड है, कौन से जनपद में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 11। अल्मोड़ा कहाँ पर है? अल्मोड़ा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। वनों को उनकी ऊंचाई के संदर्भ में कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। उत्तराखंड में वन और वनों के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें हमारा उपोष्ण कटिबंधीय, जिसमें हल्दू है, साल सबसे इम्पोर्टेंट है, साल, हल्दू, बांस, खैर, सेमल, है ना। तो ये आपके 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन वैसे डी एलिमिनेट हो रहा है। और इसमें मैंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर, जबकि निचले क्षेत्रों में 750 मीटर की ऊंचाई पर, जिसमें हमारा साल सबसे महत्वपूर्ण है, हल्दू, बांस, खैर, सेमल। उसके बाद उष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय वन की बात हुई। अब आते हैं हम कोणधारी वन। तो कोणधारी वनों की अगर बात करते हैं तो ये 900 से 1800 मीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से लेकर के 27। अच्छा, जो ये कोणधारी वन है ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें हमारा चीड़ यानी कि पाइन आ जाता है, चिलगोजा, है ना। और अब बात करते हैं हम पर्वतीय शीतोष्ण वन, जिसमें ओक है, सिल्वर है, स्प्रूस है, देवदार है ये। और ये 1800 से 2700 मीटर की हाइट पर आपको देखने को मिलते हैं। और हमारे यहाँ पर राज्य में ओक की 3 प्रमुख प्रजाति बांज, मोरू और खरसू आपने देखा था। अल्पाइन झाड़ियाँ ये जो है ना 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई यानी कि 3000 से 36,000, 3000 से, देखो 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर आपको अल्पाइन झाड़ियाँ, एक अल्पाइन वन भी होता है। जो अल्पाइन वन है वो आपको 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, जिसमें देवदार हो गया, बुरांस हो गया, बर्च हो गया। लेकिन अल्पाइन झाड़ियाँ 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे विलो से क्या होता है, क्रिकेट के बल्ले, और भोजपुत्र के जो भोजपत्र होता है, भोजपत्र किस में आ जाएगा आप लोगों का, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, है ना। लेकिन जो विलो है, विलो की लकड़ी से बल्ला, क्रिकेट का जो बल्ला होता है ना, वो बनाया जाता है। तो अल्पाइन झाड़ी में आपका क्या था, विलो, जुनिपर, रिप्स इनमें प्रमुख हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, 750 से लेकर के 1200 मीटर की हाइट पर उपोष्ण कटिबंधी वन, जिसमें साल, हल्दू, बांस, खैर, सेमल। उसके बाद 1500 मीटर से कम की ऊंचाई में कम वर्षा वाले स्थान में ढाक और जामुन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, जैसे सागौन, साल, सहतूत है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13।
वर्ष 2001 में हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी है वैसे हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान है ना, इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर है 13। यहाँ पर हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी आएगा, जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, फिर आएगा जाड़ी। तो ये वाली जो लाइन है वो पर्यावरण के बाद आएगी। वर्ष 2001 में हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी की स्थापना किसके द्वारा की? कब हुई है? देखो, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान की स्थापना 2001 में हुई। कब हुई? 2001 में हुई। किसके द्वारा की गई है? तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा की गई है। ऑप्शंस बी के साथ यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 14 निम्न में से कौन सा विकल्प ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए वनों के सही क्रम है? वनों का आएगा, वनों का सही क्रम है। तो बढ़ती हुई ऊंचाई के, है ना, ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए वनों, तो इसमें सबसे पहले सागौन, साल, जिसकी तरफ ये चोंच होती है मतलब वो उसकी तरफ वो सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आपका जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर सागौन, साल, चीड़, देवदार और भोजपत्र। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला चिकित्सा वन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड, रानीखेत, अल्मोड़ा। ऑप्शंस हो जाएगा बी। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो मैंने बताया पूरे विश्व में 40, उत्तराखंड में 5, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड में कत्था किससे प्राप्त होता है? कत्था, तो उत्तराखंड में जो कत्था प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है खैर वृक्ष से। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सुमेलित करना है वृक्ष और उपयोग दिया गया है। जो चीड़ है, चीड़ की वृक्ष से क्या उपयोग किया जाता है? चीड़ की वृक्ष का, तो यहाँ पर ध्यान रखना है तारपीन का तेल हो जाएगा। खैर से कत्था, विलो से क्रिकेट बैट, रिगाज से हस्तशिल्प। 1 2 3 4 किस में आ रहा है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। भाई यहाँ पर ना टाइपिंग एरर हो गई है। तो फिलहाल आपके हो जाएंगे सी एंड डी, दोनों ही क्या है? करेक्ट है ना। सी और डी क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 है ना, ठीक है। तो 18th का दोनों ही हो जाएगा सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। निम्न में से किस पौधे को एनीमिया रोगनाशक कहा जाता है? तो मैंने कल भी आप लोगों को कराया था। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनीमिया के लिए क्या होता है? क्षण यानी कि कंडाली, बिच्छू घास। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस पेड़ की कोमल शाखाओं को शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है? अब बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। भीमल के बारे में कल की क्लास देख लीजिए। धुनेर नामक पौधा किस रोग के इलाज में प्रमुख होता है? धुनेर के बारे में भी कल क्वेश्चन करा था अपन ने। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैंसर, है ना। कैंसर है, HIV है, टीबी इसमें बताया था। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी जड़ी बूटी उत्तराखंड में पाई जाती है? बताइए कौन सी जड़ी बूटी उत्तराखंड में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22। बेलाडोना, भेकल, घिंगारू सभी मिलती हैं। ऑप्शंस डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 23। झूला वनस्पति जड़ी बूटी किस देश को निर्यात की जाती है? तो झूला मैंने बताया था, ऑप्शंस हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन बी। कल की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए। उत्तराखंड में बायोडीजल बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है? रतन जोत वृक्ष अर्थात जेट्रोफा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपोष्ण कटिबंधीय वन क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय वन 750 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इन वनों में साल, बांस, सागौन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कारण और कथन क्या आपको यहाँ पर स्टेटमेंट जल्दी से कमेंट कीजिए।
दोनों ही क्या है 25 का ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं और कारण जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। उत्तराखंड में बांज वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है। उत्तराखंड का इसको क्या कहा जाता है? हीरा, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? पहाड़ का हरा सोना, पहाड़ का हरा सोना भी इसको कहते हैं। बांज वृक्ष राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? तो कौन राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड के किस वृक्ष प्रजाति को हरा सोना कहा जाता है? यानी कि पहाड़ का हरा सोना किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 बांज। ऑप्शंस 28 है ना, ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरूल जो प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शंस ए, चीड़ के, यानी कि जो कुमाऊं है, कुमाऊं में इसे सवा पेड़ कहते हैं। और इससे एक फल भी प्राप्त होता है, उसको तो आजकल ठुट कहते हैं वैसे लोकल लैंग्वेज में। उसको सजाकर मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें उससे बनाई जा रही हैं, पेंटिंग अच्छी करके उसे डेकोरेशन की चीज़ उससे बनाई जाती है। उसके अंदर बीज होता है, बीज को खाया जाता है, बड़ा टेस्टी होता है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांज वृक्ष शीतोष्ण कटिबंधीय वन का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर आपने पहले भी देखा था बांज के बारे में, बिल्कुल सही है। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान, पहाड़ का हरा सोना कहा जाता है, ये भी सही है। बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। सफ़ेद बांज को कहते हैं, हाँ, पहाड़ का हरा सोना कहा जाता है, तो ये भी सही है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सभी क्या हैं यहाँ पर? कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस फल का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है? तो मिरिका एस्कुलेटा जो है वो किसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है? फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 एंड द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी काफल, है ना। क्या हो जाएगा? वैसे मेरिका नहीं, इसका होता है माइरिका। क्या होता है? माइरिका होता है, ठीक है। माइरिका एस्कुलेटा आपने पहले भी करा है। अब ऑप्शंस में आपका घिंगारू दे रखा है, तो घिंगारू का क्या होता है? अभी जल्दी से बताइएगा वैज्ञानिक नाम। घिंगारू का क्या होता है? जल्दी से बताओ, घिंगारू का वैज्ञानिक नाम कमेंट कीजिएगा। कल आपने घिंगारू के बारे में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। उत्तराखंड में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित हैं? कल की क्लास में बताया था कितनी जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित हैं। ऑप्शंस हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर, है ना। जड़ी बूटियों को जो है प्रतिबंधित किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 114। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले औषधि वृक्ष ब्राह्मी के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन चुनना है। यह बहुवर्षीय शाख है। इससे उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वन वृक्षों में से सर्वाधिक आय होती है। इसे बुद्धिवर्धक भी कहा जाता है। यह हरिद्वार में बहुतायत मात्रा में मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 33 असत्य है यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत है। कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? खैर, अगला क्वेश्चन है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल। 35। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या सदाबहार वन। तो यहाँ पर ये होते हैं सागौन, साल, सहतूत,
ऑप्शन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होंगे या क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। सो ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, किस वजह से? तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तेज हवा। तो यहाँ पर 36 ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कारण कथन ए, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है और आर यहाँ पर क्या है? सही है। ऑप्शंस डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, महोगनी नहीं आता है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। अब यदि किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।